भड़वे, साले भड़वा, नचनिया। अगर ये इस मामले में नहीं आता ना तो ये मामला बहन जी अब तक बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गया होता और सीमा और उसके बच्चे वापस पाकिस्तान चले गए होते। अबे साले हराम खाऊ, तू कस्बा रऊपरा के अंदर आके पूछ, हमारी पृष्ठभूमि को देख कि हम कौन हैं। ये चोरी छुपे आता है, चुप चुप आता है। एक वीडियो और डाली थी इसने रऊपरा के, मतलब इसके रऊपरा में आने के बाद जिस समय सीमा की बेल कराई तो इसने पगड़ी बंद भाई, पगड़ी, हाँ पगड़ी देखी होगी है। चुनाव जीत के आए हो या कहीं किले को मालिक होगा जो पगड़ बंधवा रहा हो तू? भड़वे, बेल कैंसल तब हो सकती है कि जब सीमा बेल की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन करती है तो उसकी बेल स्वतः ही कैंसिल हो जाएगी। प्रशासन यदि सूचना माननीय न्यायालय को दे देगा तो उसकी स्वतः ही बेल कैंसिल हो जाएगी। मैं करवाऊं या ना करवाऊं, और जो सारे सुनने वाले हैं वो भी सुन लीजिए मेरी बात। जिस समय सीमा की जमानत मैंने करवाई थी, सीमा सचिन और नेत्रपाल की जमानत होने के 1-2 दिन बाद, क्योंकि ये तो उस समय सेलिब्रिटी थी कि पाकिस्तान की यहाँ ये, पाकिस्तान की यहाँ ये, तो इसके घर में भी गया था। हाँ। सीमा से मेरी बातें हुई मेरी, लेकिन मैं उसी दिन सीमा से कहकर आया था, मिनकी सीमा जी आप भारत के अंदर अवैध तरीके से आई हैं और एक ना एक दिन आपको वापस पाकिस्तान में जाना पड़ेगा भारत के कानून के अनुसार। ये मैंने उस समय तो एपी सिंह का कोई नाम नहीं था, उससे पहले ही मैं कह आया था उनसे। सीमा आपके मतलब मैं बता रहा हूं कि अब सीमा की जमानत होने के अगले दिन बाद ही मैं सीमा से कह आया था इनकी सीमा जी आपको जाना पड़ेगा। तो सीमा ने क्योंकि सर आप कैसे कह रहे हैं, मुझे तो यही रखो। भैया मैं काहे को रख लूंगा, भारत को कानून रखेगा, कानून भगाएगा। मैं कौन रखने वाला और भगाने वाला, कानून के हिसाब बात होगी। जब ही कह दिया था मैंने। जिस समय कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है अपनी बेल वगैरह करवाने के लिए तो मैं उससे बातें करना उचित नहीं समझता, जितना कि मैं उसके जो रिमांड पेपर हैं, जो उसकी गिरफ्तारी मीमो है, उसको देखने में ध्यान लगाता हूं। क्योंकि जो वो मुझसे बात करेगी वो सारी चीजें मैं मानता हूं कि उसकी एफआईआर में, उसकी गिरफ्तारी मीमो में लिखी होंगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेपरों को देख करके इसकी बेल माननीय न्यायालय के समक्ष डाली। और ये जो सनातनी कहने लिखा था कि सीमा है जो सनातनी है, बिल्कुल कहीं भी नहीं, एक शब्द भी नहीं है। यदि सनातनी सीमा गुलाम हैदर हो गई होती सनातनी, तो अपना जो एड्रेस लिखवाती वो लिखवाती सीमा वाइफ ऑफ सचिन लिखवाती। लेकिन जो रिमांड पेपर कोर्ट में आए थे उनमें आज भी मैंने, यदि आपको ये पेपर पढ़ने में आ रहे हैं, जिस समय सीमा की गिरफ्तारी हुई थी उस समय थाना पुलिस द्वारा जो इसके रिमांड सीट है, इसकी गिरफ्तारी मीमो है, उसमें आज भी उसका नाम सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर निवासी रत्तोदेरो कर्मकारिणी थाना जेखमाबाद सिंध प्रांत पाकिस्तान लिखा हुआ है। आज भी लिखा हुआ है। कैसे कह दी कि मैं पहले सनातनी थी? इस एड्रेस की जगह तू खुद बताती ना कि मैं सचिन की पत्नी हूं। कंप्लेंट तो मैं बता रहा हूं कि सीमा जी तुम्हारे भैया के खिलाफ मोमिन जो एडवोकेट हैं मोमिन मलिक साहब, उन्होंने कितनी कंप्लेंट तुम्हारे भैया के खिलाफ कर दी है। एक मैं बता रहा हूं हरियाणा में एक एफआईआर सीमा, सचिन, नेत्रपाल और एपी सिंह के खिलाफ दर्ज हो चुकी है,
जैसा कि मोमिन मलिक जैसा कि मोमिन मलिक द्वारा मुझे पता चला है, अभी कोर्ट में आए थे वो अपने वादा 2 मुकदमे और मोमिन मलिक साहब जेवर कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ दायर करके गए हैं। अकेले सीमा ही सनातनी है? मैं सनातनी नहीं हूं, आप नहीं हो? या एपी सिंह जिन लोगों के विरुद्ध बेवजह की कोई मतलब बेवजह की दे रहा है वो चुनाव आयोग में के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्या वो लोग सनातनी नहीं है? इसके कहने से ही चुनाव आयोग सक्रिय हो जाएगा? जो भारत की नागरिक नहीं है, उसको कोई नागरिकता नहीं है, क्या उसकी बात पर कोई ध्यान दिया जाएगा? और एपी सिंह तू भी सुन ले मेरी बात, तू अपनी बहन जी को जो सीमा को अपनी बहन बता रहा है, क्या इसके कोई बहन बनाने के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तेरे पास हैं? अकेली सीमा ही सनातनी है भारत के अंदर। मैं सनातनी नहीं हूं, श्रावणी बहन सनातनी नहीं है, एपी सिंह सनातनी है बस। एपी सिंह और सीमा ना, मोमिन मलिक भारत के नागरिक नहीं है, और एक और है, बहुत है कि वो सनातनी नहीं है, जो यूट्यूबर उनके खिलाफ कर रहा है वो भी सनातनी नहीं है। डॉक्टर कबीर है, डॉक्टर कबीर वो भी सनातनी नहीं है। सनातनी ना कह रहा तो सनातन, वो कबीर जी को सनातनी नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं है। वो झंडू एपी सिंह, झंडू कह रहा हूं मैं इसको, झंडू एपी सिंह, कभी तो यार कायदे की बात कर लिया कर, कभी तो कानून के दायरे में बात कर लिया कर। मैं एपी सिंह के परिवार वालों को सलाह देना चाहता हूं कि जैसे एक पागल कुत्ते को मार दिया जाता है ना, तो पागल इंसान को मारा नहीं जाता है, उसको पागल खाने में भर्ती किया जाता है। तो मैं एपी सिंह के परिवार वालों को यह सलाह देना चाहता हूं कि एपी सिंह को आगरा के हॉस्पिटल में बहुत जल्द से जल्द दाखिल कर दिया जाए, वरना ये और इनकी बहन जी समाज में बहुत ज्यादा गंद फैला रही है, और अब जब तक ये सीमा भारत के अंदर रुकेगी बहुत ज्यादा गंद फैला देगी। भड़वे साले, भड़वा नचनिया, अगर ये इस मामले में नहीं आता ना, तो ये मामला बहन जी अब तक बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गया होता, और सीमा वापस सीमा और उसके बच्चे वापस पाकिस्तान चले गए होते। अबे साले हराम खाऊ, तू कस्बा रऊपरा के अंदर आके पूछ, हमारी पृष्ठभूमि को देख कि हम कौन हैं। ये चोरी छुपे आता है, चुप चुप आता है। एक वीडियो और डाली थी इसने रऊपरा के, मतलब इसके रऊपरा में आने के बाद जिस समय सीमा की बेल कराई तो इसने पगड़ी बंद भाई, पगड़ी, हाँ पगड़ी देखियोगे हैं। चुनाव जीत के आए हो या कहीं किले को मालिक होगा जो पगड़ बंधवा रहा हो तू? भड़वे, बेल कैंसल तब हो सकती है कि जब सीमा बेल की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन करती है, तो उसकी बेल स्वतः ही कैंसिल हो जाएगी। प्रशासन यदि सूचना माननीय न्यायालय को दे देगा तो उसकी स्वतः ही बेल कैंसिल हो जाएगी। मैं करवाऊं या ना करवाऊं?